बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन गिरामी, आज का मौजू शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आप बात को मुकम्मल और तवज्जो से सुनिएगा। हमारे यहाँ ये रिवायत आम सुनने को मिलती है कि शब जुमा मरने वालों की रूहें अपने लवाहिकीन के घरों में आती हैं, इसलिए जुमा रात को खैर बरकत के लिए खाना तकसीम करना चाहिए। इस बारे में दीन हिकमत इस्लाम क्या कहता है, आइए जानते हैं। रूह के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रूह की हकीकत के बारे में जवाब नहीं दिया, बल्कि वही इलाही का इंतज़ार फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाया, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बात की हिदायत फरमा दी कि रूह एक अम्र रब्बी है, यानी रूह भी मेरे रब के अम्र कुन ही से है और उसकी मखलूक है। चुनाचे सही बुखारी समेत हदीस के दीगर कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। तर्जमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मदीना के खंडरों में चल रहा था और आप खजूर की एक छड़ी को जमीन पर टिकाकर चलते थे कि यहूद के कुछ लोगों पर आप गुजरे तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह की बाबत सवाल करो। इस पर बाज ने कहा कि न पूछो, मुबादा इसमें कोई ऐसी बात न कह दें जो तुमको बुरी मालूम हो। फिर उनमें से एक शख्स ने कहा कि हम जरूर आपसे पूछेंगे। चुनाचे उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा कि अय अबुल कासिम, रूह क्या चीज है? आपने सुकूत फरमाया। इब्ने मसूद कहते हैं, मैंने अपने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, लिहाजा मैं खड़ा हो गया। फिर जब वो हालत आपसे दूर हुई तो आपने फरमाया, ऐ नबी, ये लोग तुमसे रूह की बाबत सवाल करते हैं, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई है और उसकी असल हकीकत तुम नहीं जान सकते, क्योंकि तुम्हें कम ही इल्म दिया गया है। बाद के ज़माने में फलासफा, उकला और साइंसदानों ने अपने इल्मी बसात के मुताबिक रूह के बारे में इजहार ख्याल किया और मसला रूह पर मुस्तकिल किताबें और रसाइल लिखे। इसी तरह मुफस्सिरीन हजरात में भी दो जमातें हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस मसला में तफसील और गहराई में जाने से गुरेज किया है और उन्होंने उसी इजमाल को तरजीह दी है जैसे कलामुल्लाह में बयान किया गया है। चुनाचे जमहूर उलमा ने कुल रूह मिन अम्र रब्बी के पेश नज़र इस मसला में सुकूत इख्तियार करने को ही अफजल और बेहतर करार दिया है। शरफिका अकबर में मुल्ला अली कारी लिखते हैं, इंसानी रूह जिस्मानी हयात से अलहदा चीज है। जिस्मानी हयात तो जनीन में पहले ही आ जाती है और रूह 120 दिन बाद डाली जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया कि तुम में से हर एक की इब्तदाई तख्लीक उसके माँ के पेट में की जाती है 40-40 दिन के 3 मराहिल में। 40 दिन मरहला नुत्फा में, फिर इतनी मुद्दत मरहला अलका में और फिर इतनी ही मुद्दत मरहला मुज़ग़ा में। फिर इसमें रूह फूंकी जाती है। बाकी रूह कब्ज़ होने के बाद कहाँ जाती है? दफनाने के बाद रूह अपना वक़्त आसमान पर गुजारती है या कब्र में या दोनों जगह। इस बारे में रिवायात भी मुख्तलिफ हैं और उलमा के अक़वाल भी मुख्तलिफ हैं, मगर तमाम नुसूस को जमा करने से जो बात मालूम हुई है वो ये कि नेक अरवाह का असल मुस्तक़र इल्लियीन है, मगर उसके दर्जात भी मुख्तलिफ है। बद अरवाह का असल ठिकाना सिज्जीन है और हर रूह का एक ख़ास ताल्लुक उसके जिस्म के साथ कर दिया जाता है। खा जिस्म कब्र में मदफून हो या दरिया में गर्क हो या किसी दरिंदे के पेट में। अलगर्ज, जिस्म के अज्जा जहाँ जहाँ होंगे रूह का एक ख़ास ताल्लुक उनके साथ कायम रहेगा और इसी ख़ास ताल्लुक का नाम बरज़खी ज़िंदगी है। जिस तरह नूर आफताब से ज़मीन का ज़र्रा चमकता है, इसी तरह रूह के ताल्लुक से जिस्म का हर ज़र्रा ज़िंदगी से मुनव्वर हो जाता है। अगरचे बरज़खी ज़िंदगी की हकीकत का इस दुनिया में मालूम करना मुमकिन नहीं है। यहाँ ये सवालात भी पैदा होते हैं, क्या रूहों का दुनिया में आना साबित है? क्या रूहें दुनिया में आती हैं या आलम बरज़ख में ही क़याम करती हैं? क्या शब बारात में भी रूहों की आमद होती है? दरअसल दुनिया में रूहों के आने के बारे में कतई तौर पर कुछ कहना मुमकिन नहीं।
اور नہ इस सिलसिला में कोई सही हदीस ही वारिद है। स्वयं 10वां और चहलम खुद साख्ता रस्में हैं। बाकी ये अकीदा रखना कि मैयत की रूह आकर घर के बाद अफराद से कोई चीज़ तलब करती है, तो उसकी हकीकत ये है कि मैयत के इंतकाल के बाद अपने घर वालों और मुताल्लिकीन से कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो मुताल्लिकीन से उम्मीदवार रहती है। होता यह है कि वो उम्मीद और ताल्लुक ही लोगों को तमस्सुल होकर जाहिर हो जाते हैं। मसलन यह कि रूह दरवाज़ा पर खड़ी है, खाना मांगती है और ज़रूरियात तलब करती है। यह हकीकत नहीं होती बल्कि तमस्सुल होता है, क्योंकि अरवाह को इस आलम में दुनियावी ज़रूरत की ना तो हाजत होती है और न ही ये चीज़ें उनके लिए वहाँ मुफीद हो सकती हैं। यही वजह है कि इसाले सवाब के तौर पर जो चीज़ें मैयत की रूह को बख्शी जाती हैं वो भी उसको असली सूरत में नहीं बल्कि उखरवी नेमतों की सूरत में मुतशक्किल होकर पेश होती हैं। मशहूर ताबी मसरूक बयान करते हैं कि हमने जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से इस आयत की तफसीर दरियाफ्त की। तर्जमा: जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मरे हुए न समझो, वो अपने रब के यहाँ जिंदा है, उनको रिज्क दिया जाता है। तो सैयदना इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमने भी इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था। आपने फरमाया, उनकी रूहें सब्ज परिंदों के अंदर रहती हैं, उनके लिए अर्शे इलाही के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं। वो रूहें जन्नत में जहाँ चाहें खाती पीती हैं, फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। उनके रब ने ऊपर से उनकी तरफ झांक कर देखा और फरमाया, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश है? उन्होंने जवाब दिया, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहते हैं घूमते और खाते पीते हैं। अल्लाह ने 3 बार ऐसा किया। जब उन्होंने देखा कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे सवाल होता रहेगा, तो उन्होंने कहा, अय हमारे रब, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दिया जाए ताकि हम वापस दुनिया में जाएं और हम दोबारा तेरी राह में शहीद किए जाए। जब अल्लाह ताला देखेगा कि इनको कोई हाजत नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी अल्लाह के महबूब शुहदा जन्नत में अल्लाह ताला के पूछने पर कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो जो हम पूरा करें तो हमें बताओ, तो शुहदा जो अल्लाह के बहुत प्यारे हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि हमें दुनिया में वापस भेजा जाए ताकि तेरी राह में लड़कर फिर शहीद हूँ और शहादत का लुत्फ उठाएं, क्योंकि वो अगले जहान पहुंचकर शहादत का अजीम सवाब और मज़ा देख चुके हैं, लेकिन उनका मुतालबा या ख्वाहिश कबूल नहीं होती। तो शुहदा जैसे महबूब हजरात की अरवाह को दुनिया में वापसी की इजाज़त नहीं, तो बाकी अरवाह की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो मजबूत अकीदा है जो कुरान और हदीस सहीहा से साबित है और अक्ल सलीम भी इसे तस्लीम करती है।